कौन सी कविता सुन रहे हो? सब्जियों की सभा। कौन सी? सब्जियों की सभा। लिखने वाला मैं हूँ पुष्प भारती। ये देखो लड़के, आइए बाबा, देखिए सब्जियों की सभा। यहाँ देखो, सभा हुई है तरकारी की, कविता से हुई। सभा हुई है तरकारी की, आपसे कहता उसका हाल, चुने गए सबकी सम्मति से, आज सभापति आलू लाल। कौन से सभापति चुने गए? आलू लाल। आलू दो तरह का होता है, सफेद और लाल। सब्जियों की सभा में दोनों आलू बैठा हुआ था। सबों ने कहा कि हम लोग अपना सभापति लाल आलू को चुनते हैं। सर्वसम्मति से लाल आलू सभापति चुने गए। लाल आलू खड़ा हो जाता है, खड़ा होकर आलू भेजता है। यहाँ देखो क्या कहता है आलू, बोले आलू लाल हर्ष से, बोले आलू लाल हर्ष से, बड़े भाग्य अवसर आया, मुझे सभापति आज बनाकर आदर है जो दिखलाया। धन्यवाद देता हूँ सबको, धन्यवाद। तो तुम कह रहे हो थैंक यू, क्या कर रहे हो? थैंक यू। क्या कर रहे हो? थैंक यू। आलू जो सभापति बन गए, आलू ने कहा धन्यवाद देता हूँ सबको, सुने भाइयों मेरा हाल, बिना हमारे नहीं शोभता कभी धनी का भोजन थाल। नाना रूप बहरे दे देकर, नाना रूप अनेक रूप तुम जानते हो। आलू की सब्जी बनती है, पकौड़ियाँ बनती हैं, चिप्स बनते हैं, पापड़ बनते हैं, चोखा बनता है। लड़के, आलू ने कहा नाना रूप हमें दे देकर चाव सहित सब खाते हैं। सभी देश में, सभी जाति में हम मान इसी से पाते हैं। सभा हुई है आज आप सब, आलू खड़ा करके, सभा हुई है आज आप सब, अपने अपने गुण का करें प्रकाश, सफल ध्येय हम सबका होगा, निश्चय है मुझको विश्वास। कितना कहकर आलू बैठ गया। सुन रहे हो सब्जियों की सभा। अब सुनो, अब मन पर आया परवल। कौन आया? परवल। कौन आया? परवल। मंच और जब बढ़े अकड़ते, श्रीमन परवल जी आए। यहाँ देखो लड़के, श्रीमन, ये तुम अंग्रेजी में तुम मिस्टर क्या कहते हो? मिस्टर। क्या कहते हो? मिस्टर। हाँ, इसकी हिंदी में श्रीमन। मंच और जब बढ़े करते, श्रीमन परवल जी आए। उनकी सौम्य मूर्ति दर्शन कर सभी सभासद हर्षाए, हर्षाए, खुश हुए। सौम्य का माने सीधा सरल सिंपल, इसे हम कहते सौम्य। मंच और जब बढ़े करते, श्रीमन परवल जी आए। उनकी सौम्य मूर्ति दर्शन कर सभी सभासद हर्षाए। देखो, मुझने केवल तड़क भड़की, मुझने केवल तड़क भड़की नहीं ऊपरी है भाई। मैं हूँ सरस, दंत सो रो और फिर दंत सो सरस। सरस का माने होता है रसदार। सरस का माने क्या होता है? सरस का माने क्या होता है? परवल ने कहा मुझमें केवल तड़क भड़क ही नहीं ऊपरी है भाई। मैं हूँ सरस, स्वाद से पूरित और गुणों की अधिकारी। ज्वर में अथवा अन्य रोग में, ज्वर बुखार, ज्वर में अथवा अन्य रोग में हमें पथ्य बतलाते हैं। इसीलिए बाजार हाट में दाम अधिक हम पाते हैं। किसने कहा? बोलो। हाँ, परवल ने कहा, परवल ने कहा ज्वर में अथवा अन्य। बैगन बोला मैं अलवेला, बैगन बोला मैं अलवेला, तुम्हें सुनाता अपना हाल। बैगन ने कहा
तुम्हें सुनाता अपना हाल। रहते सभा मंच पर आज सभा बढ़िया लूला। कहा मेरे रहते सभा मंच पर आज सभा बढ़िया लूलाल। देखो मेरा रंग श्यामला। बैगन ने कहा देखो मेरा रंग श्यामला, श्याम मनोहर सा हरिराम। ये बच्चों बच्चियों तो बेटे, हरिराम का माने होता है सुंदर। हरिराम का माने क्या होता है? सुंदर। हरिराम का माने क्या होता है? सुंदर। सुंदर। और क्या देखो मनोहर, मनोहर का माने होता है मन को हरने वाला। मनोहर का माने क्या होता है? मन को हरने वाला। और अभिराम का मन क्या था? सुंदर। अभिराम का मन क्या था? सुंदर। है लड़के। बैगन ने कहा देखो मेरा रंग श्यामला। हेलो नहीं, देखो मेरा रंग श्यामला, श्याम मनोहर सा अभिराम। बोले श्याम मनोहर सा अभिराम। बैगन ने कहा मुकुट पहन कर मैं आया हूँ, मुकुट पहन कर मैं आया हूँ, तुम सब मुझको करो प्रणाम। बैगन की गंठन मुकुट की तरह होती है ना, होती है ना। बैगन ने कहा मुकुट पहन कर मैं आया हूँ, तुम सब मुझको करो प्रणाम। बगल में गोभी बैठी हुई थी। कविता का शीर्षक है सब्जियों की तरह। फूल गोभी थी उस सभा में। गोभी गुस्सा गई, मैं बैगन से महंगी दिखती हूँ, मेरा दर्जा ऊंचा होता है, भाला मैं बैगन को कैसे प्रणाम करूँ। गोभी को गुस्सा आया, वो मंच पर आई और बैगन को डांटती है, फटकारती है, दुत्कारती है। क्या कहती है गोभी? सुनना। और यहाँ देखो क्या गिरे गोभी बैगन को। गोभी चंचला उठी तुनक कर गुस्सा कर। गोभी चंचला उठी तुनक कर, बेगुण बैगन की सुन बात। ये देखो बोएकार बे और गोहर सुकार मूर्धन्य नो गुण। बेगुण बच्चों बच्चियों, बेगुण का माने होता है जिसमें गुण, जो बिना गुण का हो उसे हम कहते हैं बेगुण। लेकिन क्या कहते हैं? गोभी चंचला उठी तुनक कर, बेगुण बैगन की सुन बात। सुनकर क्रोध उबल पड़ता है, जल उठता है मेरा गात। या देखो गोआकार तो हलंत गात। गात का मन शरीर, बॉडी, जन के गात। गोभी के बैगन को तुम्हारी बातें सुनकर मेरा शरीर जल रहा है। आलू की सहचरी संगिनी। प्यारे बच्चों ध्यान दो, सहचरी का माने होता है साथ चलने वाली। सहचरी का माने क्या होता है? साथ चलने वाली को हिंदी में कहते हैं सहचरी, और संग रहने वाली को कहा जाता है संगिनी। संग रहने वाली को हम क्या कहते हैं? संगिनी। और साथ चलने वाली को क्या कहते हैं? सहचरी। गोभी के लिए बैगन को आलू की सहचरी संगिनी, संपूर्ण जगत में है यह ज्ञात। आलू गोभी की यह जोड़ी सदा भुवन में है विख्यात। तुम सुन रहे हो सब्जियों की सभा, तरकारियों की सभा, और अब आ गया कटहल। कटहल क्या देखो, कटहल ने भी कहा सभा में मेरी है बलिहारी, पक्का में त्योहार मनावे, कच्चा में तरकारी। क्या लगे क्या करा कटहल? कटहल ने भी कहा सभा में मेरी है बलिहारी, पक्का में त्योहार मनावे, कच्चा में तरकारी। भिंडी न लगा भिंडी। राम तो रही आगे बढ़कर सबको किया प्रणाम, सुने सभासद मेरी बातें मैं भी एक महान। तेल मसाला ज्यादा देकर, भिंडी कर रही है, तेल मसाला ज्यादा देकर करे हमारा मान, तब मनमोहक मैं बनती हूँ घने किसान। क्या हुआ? क्या हुआ? बस 5 मिनट रुको। ये देखो सुन रहे हो, तुम बच्चों के मुस्कुराने के लिए बड़ी मेहनत से हमने कविता लिखी है सब्जियों की तरह।
और अब आया अब आई झिंगली हरी सब्जी। कौन आई? झिंगली। झिंगली क्या लगा? झिंगा तो बेटे झिंगा बेचारी उठी तुनक कर, ना मुझ में अभिमान, जब मैं रहती बाल अवस्था करते हैं सम्मान। झिंगा कह रही है क्या देखो, जब मैं छोटी रहती हूँ, बाल अवस्था की रहती हूँ, सभी लोग मुझे खाते हैं। जब मैं बड़ी हो जाती, जब मैं मोटी हो जाती, लोग मुझे नहीं खाते, नहीं चाहते। जब मैं रहती बाल अवस्था करते हैं सम्मान, अल्पकाल तक मैं भाती हूँ, खाते सभी समान। अजी भादो मास में मेरा आदर, आस्तीन में अपमान। किसने कहा? बोलो। अब आया कद्दू। कद्दू बोला सुनी सभासद मेरी राम कहानी। प्रिय शिक्षार्थियों, जानेगा मुझे राम कहानी। राम कहानी का माने होता है आप बीती। राम कहानी का माने क्या होता है? कद्दू बोला सुनी सभासद मेरी राम कहानी। तड़क भड़क कुछ ना है मुझ में, ना कुछ शौकत सानी। सीधा सादा जीवन मेरा, कद्दू ने कहा। सीधा सादा जीवन मेरा, तरह तरह गुण खानी। राजा रंग सभी के घर में रहता हूँ मैं यानी। अब आया कदीमा। ये देखो कदीमा। कहा कदीमा मैं श्री राम देखें मेरी लाली, यज्ञ सुबह सुबह में लाते हैं मुझको डाली डाली। बिना हमारे पार न पावे, कदीमा ने कहा बिना हमारे पार न पावे, कितना हूँ तरकारी। आदर सभी मुझे देते हैं, कैसा हूँ गुणकारी। कदीमा ने कहा कभी कभी मुझे शौक से खाते, मेरी अकथ कहानी। क्या देगा? ओ को और थो, अकथ। बच्चों बच्चियों, अकथ का माने होता है जिसे नहीं कहा जा सके, उसे हम कहते हैं अकथ। उसे हम क्या कहते हैं? जिसे नहीं कहा जा सके उसको हम क्या कहते हैं? अकथ। कदीमा ने कहा कभी कभी मुझे शौक से खाते, मेरी अकथ कहानी। ज्यादा प्रेम करे जो मुझसे, बात रोग सहदानी। रोग बढ़ावो घाव पकावो। कदीमा ने कहा रोग बढ़ावो घाव पकावो, नीके जन को पीड़ा। मेरा यह कर्तव्य नहीं है, करूं किसी से क्रीड़ा। क्या देखो? क्रीड़ा। क्रीड़ा का मान होता है खेल। क्रीड़ा का मान क्या था? खेल। रोग बढ़ावो घाव पकावो, नीके जन को पीड़ा। मेरा यह कर्तव्य नहीं है, करूं किसी से क्रीड़ा। अंत में आप छात्राओं के मनोरंजन के लिए यह जो कविता लिखी गई थी सब्जियों की सभा, अंत में आया है ओल। अंत में कौन पहुंचा? अंत में कौन आया? प्रिय बच्चों बच्चियों, ओल की बातें सुनकर तो बड़ी हंसी आएगी। क्या कहता ओल? यह देखो। कहा ओल में राक्षस बौरे। बौरे, बौरे का माने होता पागल। बौरे का माने क्या था? पागल। कहा ओल में राक्षस बौरे। मैं हूँ कुलकुल वाले, कुलकुल वाले, नोचने वाला, खुजलाने वाला। ओल ने कहा मैं हूँ कुलकुल वाले। कोई मर्द नहीं है जग में जो कच्चा मुझको खा ले। कोई मर्द नहीं है जग में जो कच्चा मुझको खा ले। है एक पट्टा। क्या देखा? ओल ने कहा है एक पट्टा जग में खट्टा। है एक पट्टा जग में खट्टा, जिसे देख शर्माता, और वह खट्टा जब मुझ में मिलता कुलकुल हंसाता।
मैं घंटों गाता रहूँगा तुमसे बच्चों। आज थोड़ी आधा घंटा मैं सुनाऊँगा, वहाँ भी मुझे कुछ सहयोग मिलेंगे बच्चों से। तो अब मैं समझता